Hello students, we did the second method that what are the methods that we should sow the seeds. Now seeds can be sown by two methods, by using manually means by hand, ठीक है, या फिर with the help of seed drills, that is with the help of machines. The process of scattering seeds in field by hand, that is manually, is called broadcasting method. ये आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज़ ब्रॉडकास्टिंग मैथड? दैट इज़ अ मैथड बाय विच, दैट इज़ द प्रोसेस जिसके थ्रू हम सीड्स को स्कैटर करते हैं फील्ड में हैंड्स के थ्रू. सीड्स आर सोन बाय दिस मैथड. दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फील्ड फॉर प्रॉपर स्पेसिंग. उनको प्रॉपर स्पेस मिले सीड्स को, ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट वाटर मिल सके. दे शुड बी सोन एट प्रॉपर डेप्थ. दे आर सोन विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल. You can see in the diagram, this is the seed drill and this is the broadcasting method, that is manually जो है a person is throwing the seeds, and with the help of seed drill they are properly spaced and they are properly depth. Seed drill कैसा होता है? It is a funnel, it contains funnel shaped opening which leads to long tube like structure. यहाँ पे आप देख सकते हो सीड्स आर पुट इनटू द फनल में सीड को डाला जाता है. एंड जैसे ही वो प्लॉ करते हैं, एज द प्लॉ मेक्स फुरोज इन द सॉइल, द सीड्स गेट प्लेस्ड इन द सॉइल बाय द सीड ड्रिल. एंड दिस प्रैक्टिस सीड्स आर ऑल्सो कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग. ये जो प्रैक्टिस है दैट सेव्स द सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स एज दे आर प्रॉपरली सोन डाउन विद प्रॉपर डेप्थ, सो दे आर नॉट अटैक्ड बाय एनी ऑफ द बर्ड्स. बट इन केस ऑफ पेडी, राइस के केस में, एंड मैनी वेजिटेबल्स के केस में क्या होता है? दे आर सोन इन अ स्मॉल एरिया कॉल्ड नर्सरी आफ्टर दे हैव ग्रोन इनटू स्मॉल प्लांटलेट्स में. जब वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, जब इनको कहा जाता है सीडलिंग्स, दे आर ट्रांसफर्ड मैनुअली इन दी फील्ड एंड दिस प्रैक्टिस इज़ नोन एज ट्रांसप्लांटेशन. तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसप्लांटेशन क्या है. इट इज़ दैट प्रैक्टिस इन विच द सीड्स आर सोन एट द स्मॉल लेवल इन द नर्सरी and after that becomes the small plant like seedlings, they are transferred into main field and that practice is known as transplantation. और ये प्रैक्टिस किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स द फार्मर्स टू सिलेक्ट ओनली द हेल्दी सीडलिंग्स. ठीक है, स्मॉल लेवल में ही जब सीड ग्रो करता है तो उसी में हमें पता चल जाता है कि जो है ये जो सीडलिंग है जो प्रॉपरली प्लांट में बन गया है, सीडलिंग में क्रिएट हो गया है, वो हेल्दी सीड है, तभी वो सीडलिंग में क्रिएट हुआ है, कन्वर्ट हुआ है. एंड टू स्पेस देम प्रॉपरली वाइल प्लांटिंग, दिस इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन. सो दिस वॉज द मैथड्स दैट हाउ सीड्स आर सोन. नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. As manures and fertilizers, these are the, what are these? These are the organic constituents which are required by the plant for their growth. Crop plant require nutrients for the growth. अब कहाँ से ये nutrients लेते हैं? From the soil. When farmer grows crops continuously in the same field, जो soil है उसके nutrients क्या है? poor होने शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्रॉप यील्ड जो है वो भी कम हो जाती है. देयरफॉर दीज न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाता है? रिप्लेनिश किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम. हमें इन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है सॉइल के अंदर, ताकि हमारी क्रॉप की यील्ड जो है वो रिड्यूस ना हो सके. और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू दी सॉइल. दीज आर द सम नेचुरल मैथड्स दैट आर गिवन बिलो. फर्स्ट मेथड में क्या बताया उन्होंने? लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और मोर सीजन्स. उसमें कुछ भी आप कल्टिवेट ना करो, ठीक है, जिसके कारण जो है खुद ही सॉइल जो है वो नेचुरली रीगेन करेगी न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है. और इस प्रैक्टिस को कहा जाता है फील्ड फैलो. सेकेंड है प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन वर्ड से ही क्लियर है आपको. इसमें हम क्रॉप की रोटेशन करते हैं. दैट इज़ चेंज द क्रॉप इन ईच सीजन सो दैट सॉइल कैन मेंटेन इट्स न्यूट्रिएंट लेवल. मीन्स इस सीज़न में आपने वीट और राइस ग्रो किया है, ठीक है, तो नेक्स्ट सीज़न में आप पी या ग्राउंडनट ग्रो करोगे, फिर दोबारा वीट और राइस. इस तरह से हम क्रॉप रोटेट करके भी जो है क्रॉप सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सकते हैं. फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स समटाइम्स 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड. कई बार 2 या 2 से ज़्यादा एक ही फील्ड में ग्रो किए जाते हैं.
इस क्रॉप्स को दे आर सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट द न्यूट्रिएंट्स नीड ऑफ वन क्रॉप आर फुलफिल्ड बाय द अदर। इस तरह से इसको कहा जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग कौन सा प्रोसेस हो गया, जिसमें फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स 2 or more क्रॉप्स दे आर ग्रोन इन द सेम फील्ड। फॉर एग्जाम्पल ग्राम्स, पीज, सोयाबीन, वीट और राइस दे कैन बी ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड। हाउएवर दीज नेचुरल, ये जो नेचुरल मेथड्स हैं अलोन दे आर नॉट एनफ टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड फार्मर्स दे हैव टू, कई बार क्या है ये जो नेचुरल मेथड हैं जो हमने अभी पढ़े इनके कारण भी कई बार जो सॉइल है वो रिप्लेनिश नहीं हो पाती। तो इसके अलावा फार्मर्स को क्या ऐड करना पड़ता है इन सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए, दे हैव टू ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब मैन्योर्स क्या हैं आपके, व्हाट आर मैन्योर्स? Manures is an organic substance which is obtained from decomposition of plants and animal waste। जब प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं, दे बिकम डेड एंड डिके, उनको डीकम्पोज करने के लिए बाद जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है उसको कहा जाता है मैन्योर। एंड द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज मैन्योरिंग। द प्रोसेस by which these manures are added to the soil is called manuring। अब मैन्योर जो हैं वो आपके दो तरह के हैं। फर्स्ट इज़ योर ग्रीन मैन्योर, वो क्या कंसिस्ट करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स लाइक लेग्यूमिनस प्लांट्स विच आर प्लॉड अलॉन्ग द प्लोइंग इन द सॉइल। सेकेंड है कंपोस्ट, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। मैन्योर दो तरह का है आपका। ग्रीन मैन्योर में क्या इंक्लूड होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है, जो जिनको हम प्लॉ करते हैं अलॉन्ग विद द प्लोइंग ऑफ सॉइल। और सेकेंड कौन सा मैन्योर आपका, कंपोस्ट, दैट इज़ विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स बाय बैक्टीरिया। और ये किसके थ्रू, कंपोस्ट कैसे बनता है, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया दैट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉइल। Now these are the nutrients that are necessary for healthier plants। In this activity they have taken some gram seeds, उनको germinate किया है to make 2-3 days to grow them, ठीक है। उसके बाद जब वो सीडलिंग में ग्रो हो गए तो क्या किया, उनको सम सॉइल उसका कलेक्ट करके उसमें क्या ऐड कर दिया हमने, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। सपोज़ हमने यूरिया ऐड कर दिया। नाउ टेक 4 empty glasses एंड मार्क दैम ABCD, उसको मार्क कर दिया। ए में हमने सॉइल डाली है विच इज़ मिक्सड विद काउडंग, ठीक है, तो कंपोज्ड है या मैन्योर आप कह सकते हो। बी में हमने सॉइल डाली है जिसमें फर्टिलाइजर्स ऐड किया हुआ है। सी में विच इज़ मिक्सड विद बोथ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। और डी में कुछ भी ऐड नहीं किया हमने, वो वाली सॉइल ले ली है। जब आप देखोगे चूज़ सम इक्वल साइज सीडलिंग्स उसमें हमने सो कर दिए हैं, ठीक है। तो आप थोड़े टाइम बाद 8 to 10 डेज़ के बाद आप क्या रिकॉर्ड करोगे कि देयर विल बी ऑब्जर्वेशन कि जिसमें हमने दोनों चीज़ें डाली हैं, मैन्योर भी और फर्टिलाइज़र, वो जल्दी ग्रो कर चुका है, ठीक है। और जिनमें हमने कुछ भी नहीं डाला दैट इज़ उनमें ग्रोथ जो है वो वेरी वेरी स्लो है, ठीक है। दिस यू कैन डू इन योर होम, दिस एक्टिविटी यू कैन डू इन योर होम्स ऑल्सो। नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइज़र्स क्या हैं। फर्टिलाइज़र्स आर मैन मेड केमिकल सब्सटेंसेस। जो आपके मैन्योर्स थे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, फर्टिलाइज़र क्या हैं आपके केमिकल सब्सटेंसेस हैं, और दैट इज़ रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। मोस्ट कॉमनली यूज जो फर्टिलाइज़र है दैट इज़ NPK फर्टिलाइज़र। तो आपको इनके टाइप्स पता होने चाहिए। मैन्योर की टाइप्स हैं आपकी ग्रीन मैन्योर और कंपोस्ट, और मेन जो फर्टिलाइज़र की टाइप है दैट इज़ NPK। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NPK, दैट इज़ नाइट्रोजन phosphorus potassium। The fertilizers, they are easy to store and handle, they are soluble in water so they can be absorbed by plants easily। If we use in excess these can harm the soil also, so fertilizers get washed into water bodies and harm aquatic animals too। They are normally used as a combination of manures and fertilizers। मतलब हमेशा जो है फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं, कम्बिनेशन, दोनों का कम्बिनेशन लेके यूज़ करते हैं। दैट इज़ मैन्योर्स भी यूज़ करते हैं और फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करते हैं।
this is the difference between manures and fertilizer. You can see in this you have to do any 4 differences. What is the difference between manure and fertilizer? Okay, thank you students.